तो नेक्स्ट इसके अंदर है फाइलम माइक्रोस्पोरा। फाइलम माइक्रोस्पोरा के मेंबर्स को माइक्रोस्पोरियंस या फिर इस फाइलम को माइक्रोस्पोरिडिया भी कहा जाता है और इसके मेंबर्स को इस स्टेट के अंदर माइक्रोस्पोरिडियन कहेंगे। मतलब कि दो नाम एक ही फाइलम के हैं। तो ये छोटे साइज़ के ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स यानी कि सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स। इस फाइलम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इस तरह के इंसेक्ट्स को पैरासिटाइज करती हैं, मतलब उन पे पैरासाइट के तौर पर रहती हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। इसके अंदर से एक एग्जांपल है नोसीमा बॉम्बिकस की। ये पैरासाइट है और ये सिल्क वर्म यानी कि बॉम्बिक्स मूरी के ऊपर अटैक करता है और उनकी पॉपुलेशंस को ख़राब करता है। इसकी वजह से एक डिज़ीज़ कॉज होती है जिसको पेब्रीन कहते हैं। और दूसरी इसके अंदर एग्जांपल है नोसीमा एपस की। एपस जो जीनस है ये शहद की मक्खी की जीनस है, वहाँ से इसका नाम सेम है। तो ये शहद की मक्खियों के अंदर डायसेंट्री यानी कि उनका पेट ख़राब करने वाली बीमारी पैदा करता है, जिससे पूरे पूरे छत्ते की मक्खियाँ एक आधे दिन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। फ़ायदा इनका ये है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोसीमा लोकस्टी, जो कि इसी की एक स्पीशीज़, इसको लोकस्ट होते हैं जो कि टिड्डी दल होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए इसकी परमिशन दी हुई है। यानी कि लोकस्ट के ऊपर इस पैरासाइट का स्प्रे किया जाता है, जिससे ये बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, उनमें बीमारियां पैदा करते हैं और लोकस्ट की पूरी पॉपुलेशन को ख़राब कर देते हैं। तो रिसेंटली माइक्रोस्पोरिडियन के 4 ऐसे जीनस आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि इस तरह के पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ HIV एड्स, ये उनके अंदर फर्दर सीरियस किस्म की सेकेंडरी डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। ये माइक्रोस्पोरियन नोसीमा बॉम्बिगस का लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट आता है फाइलम एसिटोस्पोरा। और छोटे साइज़ का फाइलम है और इसके अंदर ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, मतलब कि सेल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं लेकिन सेल्स के बाहर रहते हैं, सेल के अंदर नहीं जाते। इनके जो स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर पोलर कैप्स या पोलर फिलामेंट्स नहीं होते। इनके मेंबर्स को एसिटोस्पोरियंस कहा जाता है। इसकी एक एग्जांपल है हैप्लोस्पोरिडियम। और ये मोलस्का यानी कि जो सिपियाँ वगैरह होते हैं, इनके सेल टिश्यूज मसल्स बॉडी कैविटीज़ के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं। फिर आता है फाइलम मिक्सोजोआ। इनको मिक्सोस्पोरियंस भी कहा जाता है और ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में रहने वाली जो फिशेस होती हैं उनके ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि पानी से बाहर आके भी ख़राब नहीं होते। इनके ऊपर स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ 1 से लेकर 6 तक पोलर फिलामेंट्स होते हैं जो कि कॉइल की शेप के होते हैं। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट माइक्रोस्पोरियन है मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस। तो सेरिब्रालिस इसके नेम के अंदर है, मतलब कि ये ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। तो इसके अंदर से फ़िश की दो फेमस स्पीशीज़, यानी कि ये खाने वाली फ़िश होती है और ये महंगे वाली फ़िश है, जिसके अंदर ट्राउट आती है और सालमन आती है। ये उनके दिमाग पे अटैक करने वाला पैरासाइट है, जिसकी वजह से उनमें एक कंडीशन पैदा होती है जिसको वर्लिंग या टम्बलिंग डिजीज़ कहते हैं। इससे फ़िश पानी में सर्कल में चक्कर लगाती है, चीज़ों में टक्करें मारती है और मर जाती है। फिर आता फाइलम सीलियोफोरा। तो इसके अंदर प्रोटोजोआ की जो मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप्स हैं वो आती हैं। कम्प्लेक्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे भी हैं और इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं वो भी एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सीलियड्स फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं। इसकी चंद स्पीशीज सिम्बियोटिक होती हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि नंबर 1, इनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं जिससे चलने फिरने के लिए
और पानी में फीडिंग के लिए फीडिंग करंट्स जनरेट करते हैं, जो कि एक तरह से छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ड्रैग करके इनकी तरफ को ले आते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर एक सख्त प्लास्टिक लाइक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। कवरिंग रिजिड होती है लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है, मतलब इनकी बॉडी की शेप डेफिनेट येट चेंजेबल। डेफिनेट शेप तो होती है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक उस शेप को चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी वही जो पैरामेशियम तंग जगह से पतला होकर गुजर जाता है। तो पेलिकल के अंदर एक जगह एक माउथ लाइक ओपनिंग जिसको साइटोस्टॉम या साइटोपाइज कहा जाता है। डायमॉर्फिक न्यूक्लियस दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। इनके अंदर जो प्लॉइड नंबर उसका भी फ़र्क होता है, मतलब कि क्रोमोसोम कितने उसका फ़र्क होता है। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद आता है सीलिया और पेलिकल के ऊपर पाए जाने वाले बाकी स्ट्रक्चर। पेलिक्यूलर मतलब जो पेलिकल के ऊपर पाए जाते हैं। इसको एक इंग्लिश का एक और वर्ड होता है पेक्यूलर, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो सीलिया की केमिकल कंपोजिशन और फिज़िकल अपीयरेंस फ्लैजेला जैसी ही होती है, लेकिन फ़र्क यह है कि फ्लैजेला साइज़ में बड़े मोटे लंबे होते हैं और तादाद में कम होते हैं। उसके बरक्स जो सीलिया है ये होते तो केमिकली बाहर से अंदर से वैसे ही हैं, लेकिन ये साइज़ के अंदर छोटे होते हैं और इनकी लेंथ भी कम होती है, इनकी विड्थ भी कम होती है, और ये हमेशा तादाद में ज़्यादा होते हैं और पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर फैले होते हैं। तो सीलिया की मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होती है, यानी कि इनमें वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जिससे ये पानी के अंदर किसी भी डायरेक्शन के अंदर आगे पीछे लेफ़्ट राइट या यू टर्न ले सकते हैं या एक जगह पे स्टिल भी रह सकते हैं। अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर तैर भी सकते हैं। तो सीलिया की जो बेसल बॉडी यानी कि सेल के अंदर वो जगह जहाँ से सीलिया निकलते हैं उसको काइनेटोसोम कहा जाता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसी की वजह से जो सीलिया ये कोऑर्डिनेटेड पैटर्न के अंदर बीट भी करते हैं और इससे जो एनिमल की शेप है वो भी मेंटेन होती है। कुछ सीलिएट्स हैं इनके ऊपर ख़ास किस्म के सीलिया पाए जाते हैं जिनके आगे फिर फंक्शन डिफरेंट होते हैं। सीलियस के आउटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, आपस में मिलकर सीरी बनाते हैं जो कि मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, इनका ग्रुप होता है। और कुछ सीलिएट्स ऐसे हैं जिनकी सारी बॉडी के ऊपर सीलिया नहीं पाए जाते, बॉडी पे कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है स्टेंटर, और जिन पे सारी बॉडी पे पाए जाते हैं उनकी एग्जांपल है पैरामेशियम। ये एक पैरामेशियम की एग्जांपल है जिसकी सारी बॉडी के ऊपर ये सीलिया नज़र आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, मतलब कि इसकी रियल वाली पिक्चर है और ये वाली इसकी कार्टून डायग्राम है। फिर आते हैं आगे ट्राइकोसिस्ट। तो ये इनके सेल के ऊपर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं जो कि इनके डिफेंस और प्रोटेक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। तो रॉड की शेप के या बेजवी शक्ल के ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परपेंडिकुलर, मतलब कि इनके चारों तरफ जिस तरह कांटे होते हैं इस तरह से लगे होते हैं। पैरामेशियम के केस के अंदर इनकी शक्ल गोल्फ टी जैसी होती है, आप इसको टी लेटर ही समझें। और इसका जिस तरह से वो गोल्फ का अगर गेम देखा है, उसकी गेंद को ज़मीन पर रखने से पहले एक छोटी सी किल्ली होती है ज़मीन में, छोटा सा, मतलब कि खूंटी सी के ऊपर उसको रखते हैं, उसको गोल्फ टी कहा जाता है। तो ये एक तरह से समझें कि एक बहुत छोटे साइज़ का एरो होता है जिसके पीछे एक बारीक सा थ्रेड लगा होता है। एरो अंदर से नीडल जो सिरिंज की नीडल उस तरह से खाली भी होता है जिसके अंदर एक टॉक्सिन होता है। तो अगर कोई दूसरा जानवर पैरामेशियम को खाने की कोशिश कर रहा है तो पैरामेशियम अपने ट्राइकोसिस्ट को यूज़ करता है ताकि उसकी सेल मेम्ब्रेन को फाड़ दे और उस एनिमल को डिस्करेज करके वहाँ से भगा दे। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं ये सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली है, फिर भी ये इंतहाई ज़्यादा इंटरनल प्रेशर जनरेट कर सकते हैं जो कि 25 ATM के इक्वल होता है। यानी कि इतने थ्रस्ट के साथ ये एरो जाके अगले सेल को लगता है और उसकी मेम्ब्रेन को फाड़ के दूसरी तरफ से गुजर जाता है।
तो ये एक पैरामीशियम की एग्जांपल है। इसके चारों तरफ ये जो लंबे लंबे थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं ये इसके ट्राइकोसिस्ट हैं, जो कि इस वक्त इसकी बॉडी से मतलब के बाहर डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन इन सीलिएट्स। तो कुछ सीलिएट जिस तरह से पैरामीशियम है, इनकी बॉडी के अंदर एक कट लाइक या स्लिट लाइक ओपनिंग भी होती है, जिसको ओरल ग्रूव या बुक्कल ग्रूव कहा जाता है। उसके अंदर भी सीलिया लगे होते हैं। तो सीलिया पानी के अंदर फीडिंग करंट जनरेट करते हैं, और जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल या स्मॉल साइज़ के एनिमल जो इनसे छोटे हैं, मतलब यूनिसेलुलर लेकिन इनसे छोटे, जैसे कि बैक्टीरिया, उनको सेल के अंदर खींच लेते हैं। तो साइटोफेरेंक्स या साइटोपाइज या साइटोस्टोम एक ही चीज़ के नाम है। वहाँ पे फूड वैक्यूल बनता है, और जब फूड वैक्यूल मैक्सिमम साइज़ पे पहुँच जाता है तो फिर ये वहाँ से अलहदा हो जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। बाकी डाइजेशन का प्रोसेस वही है कि लाइसोसोम वैक्यूल के साथ आके अटैच होता है और फूड ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कुछ फ्री लिविंग सीलिएट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे प्रोटिस्टा या अपने से छोटे एनिमल्स के ऊपर, मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स के ऊपर प्रे करते हैं, उनको शिकार करते हैं। तो इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट बेस्ड मेथड होता है, क्योंकि इनको नज़र तो आता नहीं है जैसे कोई एनिमल इनकी बॉडी के साथ टच होता है, और इनको पता चलता है कि छोटे साइज़ का, तो उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस के अंदर इससे अपोजिट भी हो जाता है। जिस तरह से एग्जांपल एक सीलिएट होता है, उसको डाइडीनियम कहते हैं, जो कि पैरामीशियम को खाता है। पैरामीशियम बजाते खुद डाइडीनियम से बड़े साइज़ का होता है। तो डाइडीनियम की बॉडी के अंदर, यानी कि उसके सेल के अंदर, एक टेम्परेरी ओपनिंग बनती है जिसका साइज़ इतना खुला होता है कि उससे पूरे पैरामीशियम को ये निगल लेता है। अब ये जो फिगर 8.9 है, सिंगल सेल्ड हंटर एंड इट्स प्रे, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे है ये डाइडीनियम है, और राइट साइड पे पैरामीशियम है। डाइडीनियम शिकारी है और पैरामीशियम इसका शिकार है, और ये अपने से बड़े साइज़ के पैरामीशियम को निकलने की कोशिश कर रहा है और ये उसको खा लेता है। फिर इनके अंदर एक ग्रुप आता है, उनको कहते हैं सक्टोरियंस। इस तरह के सीलिएट्स होते हैं कि किसी सबस्ट्रेट के साथ लगे हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इनके ऊपर सीलिया की तरह के थोड़े बड़े टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिनसे इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं जो इनके शिकार को पैरालाइज कर देते हैं, यानी कि मफलूज कर देते हैं, वो हिलने जुलने के काबिल नहीं रहता। तो इसके प्रे के अंदर दूसरे सीलिएट्स होते हैं या अमेबा वगैरह होते हैं। तो फिर इसके टेंटिकल्स शिकार के पेलिकल के अंदर या उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सुराख करते हैं, और उसके साइटोप्लाज्म को सक्टोरियन की बॉडी के अंदर खींच लेते हैं। तो इस मैकेनिज़्म के पीछे टेंटिकल्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज़ होती हैं, जो कि टेंटिकल्स को एक्सटेंड करती हैं। ये इसकी एग्जांपल है एक सक्टोरियन की फीडिंग की, जिसको टोकोफायरा जीनस की एक स्पीशीज़ है, जिसने, ये प्रेडेटर है, ये प्रे है, जो कि एक सीलिएट है पैरामीशियम, और ये इनकी बॉडी के दरमियान में वो टेंटिकल्स हैं, इन्होंने पैरामीशियम का सारा साइटोप्लाज्म खींच के इधर को कर देना। फिर आता है जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर से जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, इतना सिंपल नहीं है जितना यहाँ पे बना नज़र आ रहा है। तो ये बोर्ड वाला टॉपिक है, इसलिए ये मैं आपको नेक्स्ट डे रजिस्टर के ऊपर बना के समझा दूँगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं सिम्बियोटिक सिलिएट्स। तो मोस्टली सिलिएट्स फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के साथ कोमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म या इवन पैरासाइटिज्म के रिलेशनशिप्स के अंदर रहते हैं। इसके अंदर से एक इम्पोर्टेंट पैरासिटिक सिलिएट है जिसको बैलेंटीडियम कोलाई कहा जाता है। तो ये बीमारियां पैदा करता है, इससे जो बीमारी पैदा होती है उस बीमारी को बैलेंटीडियसिस कहा जाता है। तो ये इंसान, पिग या दूसरे बड़े मैमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर कुछ स्टेजेस के ऊपर ये सीलिया के ज़रिए फीड करता है और बाद स्टेजेस के ऊपर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम पैदा करता है और होस्ट की एपिथेलियल लेयर को ब्रेक डाउन करके उसको खाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर फ्लास्क की शेप का यानी कि जिस तरह से थर्मस होती है चाय वाले, इसको खोलने अंदर खाली गड़ा सा बना नज़र आता है उसमें जिसमें चाय डालते हैं, इस तरह से इंटेस्टाइन्स के अंदर फ्लास्क की शेप के मतलब कि रॉड की शेप के ज़ख़म पैदा कर देता है। तो इसकी पैथोलॉजी यानी कि जो बीमारी पैदा करता है वो एंटमेबा हिस्टोलाइटिका की तरह की होती है, वो इंटेस्टाइन में ऐसे ही सुराख करता है जिसकी वजह से खून निकलना शुरू हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है और एक कंडीशन पैदा होती है जिसको अमेबिक डाइसेंट्री कहा जाता है। तो अमेबिक डाइसेंट्री और बैलेंटीडियसिस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं और इन दोनों डिजीज़ को अगर टाइम से क्योर नहीं किया जाएगा और ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट की जाएगी तो इनसे इंसान वगैरह या दूसरे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने के लिए सिस्ट की फॉर्म में जाते हैं और वो तब जबकि फीसिस से इन्फेक्टेड वाटर यानी कि ऐसा पानी जो साफ़ नहीं है वो कोई दूसरा इंसान पी ले। तो ट्रांसमिशन के लिए इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस यानी ख़राब पानी से कोई फूड बनाई है या इवन उस पानी से बर्तन धोए हैं जो पानी साफ़ नहीं है और उसमें कोई साफ़ चीज़ खा ली तब इन्फेक्शन आके चली जाती है। तो बैलेंटीडियसिस सारी दुनिया में बीमारी पाई जाती है लेकिन फिलीपाइन वगैरह के अंदर ये ज़्यादा है। इसके अलावा डिफरेंट सीलिएट्स ऐसे होते हैं जो उंगुलेट्स यानी कि जो खुरों वाले जानवर जो मवेशी वगैरह होते हैं इनके स्टमक का एक पोर्शन उसको रूमन कहते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो जहाँ पे ये उनको फूड की डाइजेशन यानी कि प्लांट मटेरियल की डाइजेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये उनके लिए एंजाइम्स बना के देते हैं।